हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस का इलेक्ट्रिक चैप्टर का न्यूमेरिकल को सोल्व करने वाले हैं। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। इस पार्ट में हमने सिर्फ जो शब्द वाले प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन किया है। इस वीडियो का एक पार्ट 2 आएगा जिसमें चित्र वाले प्रश्नों का सोल्यूशन किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि एक चालक में 200 कूलम्ब आवेश 2 मिनट 30 सेकंड में तक प्रवाहित हो रहा है। चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चालक है जिसमें 200 कूलम्ब का आवेश 2 मिनट 30 सेकंड तक प्रवाहित होता है, तो धारा का मान क्या होगा। तो जो पहले जो दे रखा है उसको क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, आवेश का मान दे रखा है। आवेश को हम लोग क्या करते हैं, क्यू से डोनेट करते हैं। तो आवेश को हम लोग क्या करते हैं, क्यू से लिखते हैं। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 200 कूलम्ब हो जाएगा। उसके बाद समय दे रखा है, तो समय को हम लोग क्या करते हैं, टी से करते हैं। ठीक है, तो समय क्या हो जाएगा, टी बराबर कितना दे रखा है, 2 मिनट 30 सेकेंड। उसके बाद क्या पूछ रहा है, प्रवाहित धारा मतलब विद्युत धारा क्या हो जाता है, आई हो जाता है। तो आई का मान पूछ रहा है। तो आई बराबर, जब आवेश और समय दिया रहे तो आई बराबर फार्मूला क्या होता है, आवेश बटा समय। आवेश बटा समय। अब जब हम आवेश और समय से विद्युत धारा निकालते हैं तो उसमें समय किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो पहले जो पूरा जो समय है उसको किस में बदल देते हैं, सेकंड में बदल देते हैं। तो 2 गुना 60 और जो 30 सेकंड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 150 सेकंड। अब हम लोग आवेश और समय का वैल्यू रखते हैं। तो आवेश बराबर कितना है, 200 कूलम्ब और समय कितना है, 150 सेकेंड। तो ये कट जाएगा 4×5 मतलब 4/3 कूलम्ब प्रति सेकंड। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 4/3 कितना हो जाएगा, 1.33 और कूलम्ब प्रति सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1.33 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 75 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 12.5 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव का ज्ञात करें। क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि मतलब 75 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से लाने में किया गया कार्य कितना दे रखा है, 12.5 जूल। तो हमको विभवांतर का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, चार्ज आवेश दे रखा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का वैल्यू दे रखा है 75 कूलम्ब जिसको सी कहते हैं। उसके बाद क्या कार्य का मात्रा कार्य का वैल्यू दे रखा है कितना है, 12.5 जूल। तो विभवांतर बराबर पूछ रहा है। तो विभवांतर जब आवेश और कार्य दिया रहा है तो विभवांतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कार्य जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं और कार्य बटा क्या होता है, आवेश होता है जिसको हम लोग Q से कहते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू रखते हैं। तो 12.5 और बाटा 75, ये क्या हो, जूल क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम्ब। जूल प्रति कूलम्ब। इसको जब काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 125 बटा 750। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से काटते हैं तो 25 से 25×75 30, मतलब 5/30 बराबर कितना हो जाएगा, 1/6 जूल प्रति कूलम्ब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.166 वोल्ट इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 100 मीटर लंबे टेलीफोन तार से 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। जब उसके सिरों के बीच विभवांतर की 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ी जाती है तो तार का प्रति मीटर प्रतिरोध क्या है। कहता है कि एक तार है टेलीफोन का जो कितना 100 मीटर लंबा है और उससे 0.1 एम्पियर की क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। और कहता है ये तार को कितने वोल्ट की बैटरी से, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो प्रति मीटर प्रतिरोध मतलब जो क्या है कि 1 मीटर तार में कितना प्रतिरोध होगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि 100 मीटर तार का प्रतिरोध निकाल लेते हैं और उसके बाद प्रति मीटर का। तो पहले क्या दिया हुआ है, लंबाई तार की कितना दिया हुआ है, एल बराबर क्या दे रखा है, 100 मीटर दे रखा है। करंट आई, विद्युत धारा आई बराबर क्या दे रखा है, 0.1 एम्पियर दे रखा है। और विभवांतर वोल्ट बी बराबर कितना दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है। अब हम पहले क्या करते हैं कि पूरे ये जो सर्किट है पूरे तार का पहले क्या निकालते हैं, प्रतिरोध निकालते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाता है, बी बटा आई बराबर कितना हो जाएगा, 12/0.1 क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 120 ओम हो जाएगा। ये कितना मीटर तार का प्रतिरोध आया, 100 मीटर तार का प्रतिरोध आया। 100 मीटर तार का प्रतिरोध कितना हमने निकाला, 120 ओम।
तो 1 मीटर तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 120/100 ओम प्रति मीटर। 120/100 ओम प्रति मीटर। जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 ओम प्रति मीटर। मतलब 1 मीटर तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1.2 ओम। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हर शिफ्ट में इससे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चालक है जिसका प्रतिरोध दे रखा है 440 ओम और उसको क्या किया है, उस चालक को 110 वोल्ट के बैटरी से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो धारा का मान निकालना है। तो क्या होता है कि मतलब ये क्या होता है कि ओम के नियम से क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, धारा आई बराबर क्या होता है V/R। V का वैल्यू कितना दे रखा है 400, V का वैल्यू कितना दे रखा है 110 वोल्ट और ओम कितना है, प्रतिरोध कितना है 440 ओम। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको काटेंगे तो 1/4 क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति ओम, वोल्ट प्रति ओम। ये कितना हो जाएगा 0.25 वोल्ट प्रति ओम को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 4 ओम तथा 16 ओम के दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। कह रहा है कि दो अलग अलग क्या है, 4 ओम के और 16 ओम के दो प्रतिरोध हैं, तो इनको समानांतर क्रम में जोड़ा गया। तो क्या दे रखा है, R1 का वैल्यू दे रखा है 4 ओम और R2 का वैल्यू क्या दे रखा है 16 ओम। अब जब समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर क्या होता है 1/R1 जोड़ 1/R2। जब इसको करेंगे तो 1/4 जोड़ क्या हो जाएगा 1/16। तो क्या हो जाएगा 16, 4 जोड़ 1 बराबर कितना हो जाएगा 5/16। ये और 1/R बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो गया 5/16। तो R बराबर कितना हो जाएगा 16/5 ओम। जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.2 ओम। इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मतलब इसका समतुल्य प्रतिरोध 3.2 ओम होगा। ये हमारा क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का था कि 3 ओम, 4 ओम तथा 6 ओम के तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में तथा समानांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। कहता है 3 प्रतिरोध हैं 3 ओम, 4 ओम और 6 ओम को। पहले जब इनको श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तब समतुल्य प्रतिरोध बनाना है और फिर जब इसको समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तब समतुल्य प्रतिरोध बताना है। तो पहले हम क्या, R1 का वैल्यू कितना दे रखा है 3 ओम, R2 का वैल्यू कितना दे रखा है 4 ओम और R3 का वैल्यू कितना दे रखा है 6 ओम। अब श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होता है R1 जोड़ R2 जोड़ R3 बराबर, जब जोड़ देंगे तो 3 जोड़ 4 जोड़ 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 4 10 3 13 ओम क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। समानांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है 1/R बराबर क्या होता है 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 जोड़ 1/4 जोड़ 1/6। एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा। 4 जोड़ 3 जोड़ 2 9/12 1/R बराबर 9/12। इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको काटते हैं 3 3 9 4 3 12 3/4। तो R बराबर कितना हो जाएगा इतना ओम। R बराबर क्या हो जाएगा 4/3 ओम बराबर, जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.33 ओम। मतलब ये क्या हुआ समानांतर क्रम में संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध 1.33 ओम और श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध 13 ओम। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 7 का था कि 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 64 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा गया है। पहली कुंडली के सिरों पर के विभवांतर की गणना करें। कहता है 4 प्रतिरोध हैं जिनका वैल्यू कितना है 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम और 6 ओम। ये चारों को क्या कर दिया गया है श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है और फिर इसको 64 वोल्ट के बैटरी से क्या कर दिया गया है जोड़ दिया गया है। तो हमें क्या करना है, पहली कुंडली जो मतलब 2 ओम का जो प्रतिरोध है उसके विभवांतर का क्या करना है गणना करना है।
तो आपने पढ़ा होगा कि चूंकि इसका संयोजन क्या हुआ है, श्रेणी क्रम में हो रहा है, तो आपने पढ़ा होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि धारा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, धारा समान रहती है और विभवांतर क्या होता है, बट जाता है। विभवांतर क्या होता है, बट जाता है। तो इसलिए हर ओम के प्रतिरोधक के लिए विभवांतर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि R1 कितना दे रखा है, 2 ओम, R2 कितना दे रखा है, 3 ओम, R3 कितना दे रखा है, 5 ओम, R4 कितना दे रखा है, 6 ओम। पहले हम क्या करते हैं कि इस जो सर्किट है मतलब उसको क्या करते हैं, समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो चूंकि ये श्रेणी क्रम में है तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 6 ओम। तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 10 16 ओम क्या हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि धारा हर जगह समान होती है, तो हम इस पूरे सर्किट का क्या निकाल लेते हैं, धारा निकाल लेते हैं। विभवांतर कितना दे रखा है, V बराबर 64 वोल्ट दे रखा है। तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V बटा R, मतलब 64 बटा 16 बराबर कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर की क्या होगी, धारा होगी। अब चूंकि धारा हर जगह समान होता है और विभवांतर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो क्या करते हैं अब हम 2 ओम के प्रतिरोधों के लिए क्या करते हैं, विभवांतर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो धारा 4 एम्पियर और प्रतिरोध 2, तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो I कितना है, 4 और R का वैल्यू कितना है, 2। तो विभवांतर क्या हो जाएगा, 8 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 ओम के प्रतिरोध का विभवांतर 8 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक विद्युत स्त्री जिसको हम लोग आयरन कहते हैं का प्रतिरोध 500 ओम है, 250 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से 10 सेकंड तक प्रवाहित धारा की जाती है। कहता है कि विद्युत स्त्री आयरन का प्रतिरोध कितना दे रखा है, 500 ओम, और उसका वोल्टेज कितना है, 250 वोल्ट, और कहता है कि इससे 10 सेकंड तक धारा प्रवाहित की जाती है। तो पहला में हमें क्या निकालना है, धारा का मान निकालना है, और दूसरा में उत्पन्न उष्मा ऊर्जा का मान निकालना है। तो हमको क्या दे रखा है, सबसे पहले R का वैल्यू दे रखा है 500 ओम, फिर V का वैल्यू दे रखा है, विभवांतर का वैल्यू दे रखा है 250 वोल्ट, और टाइम का वैल्यू दे रखा है 10 सेकेंड। तो पहले पार्ट में पूछ रहा है धारा का वैल्यू, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिरोध और विभवांतर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, धारा का वैल्यू निकाल लेते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R बराबर क्या हो जाएगा, V का वैल्यू कितना है, 250 और बटा 500, तो कितना हो जाएगा, I बराबर 1/2 एम्पियर। ठीक है। अब पार्ट 2 में क्या पूछ रहा है, ये पहले पार्ट का सोल्यूशन है। पार्ट 2 में क्या पूछ रहा है, उत्पन्न उष्मा। तो क्या दे रखा है, I हमको पता चल गया है, R दे रखा है और T दे रखा है। तो उत्पन्न उष्मा H बराबर क्या होती है, फार्मूला I स्क्वायर RT। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 गुना 1/2, धारा का मान 1/2, R का वैल्यू कितना है 500 ओम, तो गुना 500, और समय कितना दे रखा है, 10 सेकंड के लिए क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, तो गुना 10। जब इसको काटेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, 5 दूना का 10, फिर 2 से क्या करेंगे, 500 को काटेंगे तो कितना बार में, 250 बार में कट जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1200, 250 गुना 5 करेंगे तो 1250 जूल। अब चूंकि उत्पन्न उष्मा का मान किसमें पूछ रहा है, किलो जूल में पूछा है, तो इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.25 किलो जूल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 200 वोल्ट पर एक बल्ब 10 घंटे में 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का क्या करता है, उपभोग करता है। तो इसकी शक्ति तथा प्रतिरोध की गणना करें। रखा है, विभवांतर दे रखा है, ठीक है, विभवांतर क्या दे रखा है, 200 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। उसके बाद समय दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 घंटा दे रखा है, और क्या दे रखा है, उत्पन्न मतलब क्या दे रखा है, उपभोग ऊर्जा का वैल्यू दे रखा है कितना, 1 यूनिट। क्या होता है कि 1 यूनिट किसके बराबर होता है, 1000 क्या होता है, वाट आवर के बराबर होता है। 1 यूनिट जो ऊर्जा होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 वाट आवर के बराबर। तो सबसे पहले हमको क्या पूछ रहा है, बल्ब की शक्ति। तो शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ऊर्जा बटा समय। शक्ति बराबर क्या होता है, ऊर्जा बटा समय। तो ऊर्जा कितना खपत करता है, 1000 वाट आवर, और बटा में क्या हो जाएगा, 10 आवर। तो आवर से आवर और 10 से 10, तो मतलब बल्ब की शक्ति कितना हो जाएगी, 100 वाट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उस बल्ब का क्या करना है, प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, पहले तो
विद्युत धारा का वैल्यू पता होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि विद्युत धारा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो शक्ति P बराबर एक और फॉर्मूला होता है V इंटू आई, मतलब विभवांतर गुना धारा। तो पीक पावर कितना हम लोगों ने निकाला, 100 वाट निकाला। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 200 और गुना आई। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 100 बटा 200 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एम्पियर। आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 एम्पियर। ठीक है, अब हम लोगों को आई पता चल गया, भी पता चल गया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा भी बटा आई बराबर कितना हो जाएगा, भी कित का वैल्यू कितना है 200 और बाटा में 1/2। तो जब इसको करेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा 400 ओम हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। शक्ति हो जाएगा 100 वाट और प्रतिरोध हो जाएगा 400 ओम, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक हीटर पर 4 किलोवाट 220 वोल्ट अंकित है। कहता है कि ये क्या है कि जो हीटर है उसका शक्ति 4 किलोवाट यानी 4000 वाट दे रखा है और जो उसका वोल्टेज है वो कितना दे रखा है 220 वोल्ट। तो हमको ये सर निकालना है। तो पहले क्या दे रखा है, शक्ति दे रखा है, पावर दे रखा है, क्या दे रखा है 4 किलोवाट मतलब कि 4000 वाट। विभवांतर भी दे रखा है 220 वोल्ट। तो सबसे पहले कहता है कि हीटर में प्रवाहित होने वाली धारा, तो शक्ति और विभवांतर दिया हुआ है तो इसका फार्मूला होता है, धारा निकालना है तो फार्मूला क्या होता है शक्ति P बराबर विभवांतर गुना विद्युत धारा। तो धारा बराबर क्या हो जाएगा शक्ति बटा विभवांतर मतलब 4000 बटा में 220। 0 से 0 काट दिए, 2 से काटते हैं तो 11 दूनी 22 और 200 दूना 400 मतलब 200 बटा 11 एम्पियर। जब इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 18.18 एम्पियर। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। अब पार्ट 2 में क्या निकालने का था, हीटर का प्रतिरोध। तो अब हमको धारा पता है और विभवांतर पता है, तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है दूसरा आर बराबर क्या होता है भी बटा आई। तो विभवांतर का वैल्यू हमको कितना दे रखा है 220 वोल्ट और बाटा में 18.18। जब इसको हम लोग करेंगे तो क्या 18.18 को हमने क्या कर सकते हैं 200 बटा 11 कर सकते हैं। तो 220 और बटा 200 बटा 11 इतना ओम हो जाएगा। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 220 और गुना 11 और बटा में 200 इतना ओम कट जाएगा 1 0 से 1 0 और इसको जब काटेंगे तो 1.1 तो ये क्या हो जाएगा गुना होकर 1.1 गुना 11 कितना हो जाएगा 12.1 ओम क्या हो जाएगा प्रतिरोध का वैल्यू हो जाएगा। ये दूसरा का पार्ट का आंसर हो गया। तीसरा पार्ट में क्या पूछता है 2 घंटे में उपभुक्त ऊर्जा। तो क्या होता है कि जब हमको शक्ति पता है और समय पता है तो ऊर्जा बराबर क्या होता है कि उपभुक्त ऊर्जा बराबर क्या होता है शक्ति और गुना समय, शक्ति गुना समय। शक्ति है कितना 4000 वाट और समय कितना है 2 घंटे। तो क्या हो जाएगा 8000 क्या हो जाएगा वाट आवर हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 किलो वाट आवर या 8 किलो वाट आवर को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 यूनिट। ठीक है। पार्ट 3 में कहता है कि 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली का भुगतान। टोटल उपभोग ऊर्जा का वैल्यू कितना आया 8 यूनिट। तो मतलब चूंकि 1 यूनिट का मतलब दाम कितना है 1 यूनिट का दाम 50 पैसा है तो 8 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा 400 पैसा या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं 4 रुपया बोल सकते हैं। ये हमारा क्या है आंसर है। तो मेरा पहला पार्ट मतलब प्रवाहित होने वाला धारा का वैल्यू कितना आया 18.18 एम्पियर। प्रतिरोध हीटर का कितना आया 12.1 ओम। 2 घंटे में उपभोग ऊर्जा का वैल्यू कितना आया 8 यूनिट और 50 पैसे प्रति यूनिट दर से बिजली का भुगतान कितना आया 4 रुपया। ये मेरा क्या हो गया चारों पार्ट का आंसर। ये था क्लास 10 के इलेक्ट्रिक चैप्टर का न्यूमेरिकल। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इसके सेकंड पार्ट का वीडियो जिसमें सिर्फ चित्र वाले प्रश्नों का कराया गया है जल्द ही आने वाला है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।